तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार न्यूज रैम के एपिसोड में, जहां पर आज आपको इस वाले वीडियो में पता चलेगा कि एवेंजर्स एंड गेम की कौन से सीन को मजाकिया तरीके से डेडपूल 3 की मूवी में हमें दिखाया जाएगा, कौन से नए एक्टर को शायद से एमसीयू कास्ट कर सकती है अपनी अगले आने वाली दोनों एवेंजर्स की मूवी को डायरेक्ट करने के लिए, साथ ही में क्या फ्यूचर में हमें जाकर वांडा का कोई भी एक प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है, और फाइनली हम बात करेंगे सिनिस्टर 6 के मूवी के प्लान्स के ऊपर। तो इन सभी डिटेल्स को आप अगर बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहते तो इस वाले वीडियो को बिल्कुल ही एंड तक देखना, और साथ ही में अगर हमारे चैनल की कंटेंट अगर आपको पसंद आ जाए तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर से ही करना। तो इसी के साथ और आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की पहली अपडेट में बात करते हैं फैंटास्टिक फोर की मूवी के ऊपर। ऑलरेडी हमने इसके ऊपर एक डिटेल सी ही वीडियो बना रखी है कि इस मूवी में हमें कौन कौन से एक्टर कौन कौन से कैरेक्टर को प्ले करते हुए नजर आएंगे, और साथ ही में इसमें हमें कौन सा कैरेक्टर विलन की तरह दिखाई दे सकता है। उन सभी डिटेल्स को आप अगर चेकआउट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वाले वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आज के इस वाले अपडेट में हम बात करेंगे कि इसी मूवी का शूटिंग अगले साल जनवरी को ही शुरू हो सकती है। अगली अपडेट में हम बात करेंगे नारुतो के ही एक लाइव एक्शन प्रोजेक्ट के बारे में, जिसको कि 10 साल पहले ही टीज किया जा रहा था कि इसको ड्रॉप किया जाएगा, लेकिन फाइनली अभी के रूमर्स के हिसाब से इस मूवी को काफी जल्द लाया जा सकता है। यानी कि ये एक लाइव एक्शन मूवी होगा या फिर सीरीज होगा, इसके बारे में कोई भी तो आइडिया नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि तासा हियो जिन्होंने कि टॉम रेडर को ही लाइव एक्शन में अडॉप्ट किया था, वही इस वाले लाइव एक्शन प्रोजेक्ट को ही स्क्रीन राइट करने वाले हैं। और इस प्रोजेक्ट के ऊपर ये भी बताया जा रहा है कि वन पीस की ही लाइव एक्शन के सक्सेस को ही देखकर इस वाले प्लान को भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। खैर चलिए वापस से हम बात करते हैं मार्वल की एक और सीरीज के बारे में, यानी कि अगाथा हार्कनेस के बारे में। इस वाले सीरीज का ऑलरेडी शूटिंग चालू हो चुका है, जिसके बारे में बहुत सारे वीडियो फुटेजेस और सेट के फोटोज निकल कर आए हैं, जो कि इस वाले सीरीज की स्टोरी को काफी ज्यादा ही एक्सप्लेन कर देती है। हालांकि उन सभी डिटेल्स को हम किसी डिफरेंट सी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस वाले अपडेट में हम बात करेंगे कि इसका टाइटल वापस से तीसरी बार चेंज हो चुका है, जहां पर सबसे पहले अगाथा हार्कनेस को हाउस ऑफ हार्कनेस कहा जा रहा था, लेकिन इसको चेंज करवाते हुए कोवेन ऑफ केओस कर दिया गया। लेकिन अभी तीसरी बार इसके टाइटल को चेंज करते हुए डार्कहोल्ड डायरीज कर दिया गया है। तो हो सकता है इस वाले सीरीज में हमें डार्कहोल्ड का ही काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिले, लेकिन उन सभी डिटेल्स को हम किसी डिफरेंट सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करेगा वेनम 3 की, तो इस वाले मूवी का ऑलरेडी शूटिंग चालू हो चुका है, जिसका कंफर्मेशन खुद टॉम हार्डी ने ही अपने इंस्टाग्राम पर एक सेट की फोटोज को शेयर करते हुए कंफर्म कर दिया, और उन्होंने साथ में ये भी मेंशन किया कि वेनम वर्स का ये आखिरी मूवी होगा, यानी कि इस वाले मूवी में हमें जिस भी स्टोरी लाइन को दिखाया जाएगा वो इस वाले सीरीज का रैप अप होगा। बात करेगा एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की, तो डेस्टिन डैनियल जो कि सबसे पहले इस वाले मूवी को डायरेक्ट करने वाले थे, और साथ ही में इसके राइटर जेफ लवनेस, लेकिन अभी के रिपोर्ट के हिसाब से इन दोनों ने ही इस प्रोजेक्ट को लेफ्ट कर लिया है। तो मार्वल स्टूडियोज ने लोकी के ही राइटर माइकल वार्डन को ही कंसिडर कर रही है अपनी अगले आने वाली दोनों एवेंजर्स की मूवी को ही राइट करने के लिए। साथ ही में ये दोनों मूवीज को कोई और डायरेक्ट नहीं करने वाले, बल्कि अभी के टॉप चॉइस के हिसाब से सैम राइमी ही इन दोनों मूवीज को डायरेक्ट करने वाले हैं। और ये अपडेट सुनने के बाद मैं तो काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हो चुका हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने इनकी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में गजब की डायरेक्शन को देख लिया था, और साथ ही में PG-13 के ही एड्स पे रुक हॉरर एलिमेंट्स को इस वाले मूवी में डाला गया था, उसको देखकर तो मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका हूँ। तो हो सकता है कुछ इसी तरीके से ही हमें थोड़ा सा डार्क टोन के साथ ही अगले आने वाली दोनों एवेंजर्स की मूवी देखने को मिल सकती है। बात करेगा डेडपूल 3 की, तो रूमर्स के अकॉर्डिंग एंड गेम की जो लास्ट वाले फाइटिंग सीन में हमें एक पोर्टल का सीन ही दिखाया जा रहा था, शायद से इस वाले मूवी में हमें उसका ही एक पैरोडी सीन ही देखने को मिल सकती है। यानी कि हो सकता है उस वाले सीन को वापस से इस मूवी में रिक्रिएट किया जाए, लेकिन डेडपूल इसमें अपने फनी एलिमेंट को डालते हुए इस वाले सीन का ही एक रेफरेंस देकर एक फनी टोन में ही दिखाया जाए। तो क्या हम ऐसा मान ले कि इस वाले मूवी में हमें डेडपूल का एक टीम, और साथ ही में इस वाले मूवी में जो विलन होगा उसका भी एक टीम का ही फाइटिंग सीन देखने को मिल सकता है। हालांकि मैं इसके बारे में बाकी सभी डिटेल्स किसी दूसरे वीडियो में मेंशन करूंगा, इस वाले वीडियो के लिए आप इतना ही जान लो। बात करें स्कारलेट विच की, तो भले ही हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में जिस वाले एंडिंग को ही देखा था उसको भले ही अभी मार्वल स्टूडियोज ने कंफर्म कर दिया था कि वांडा उस वाले सीन में खत्म हो गई थी, लेकिन अभी के रूमर के हिसाब से ऐसा कहा जा रहा है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा के परफॉर्मेंस को देखकर स्टूडियो काफी ज्यादा ही खुश हो चुका है, और इसीलिए ही वो फ्यूचर में जाके वांडा के ऊपर ही एक सोलो प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे हैं, और वो कोई सीरीज नहीं होने वाली बल्कि एक सोलो मूवी ही होने वाली है। हालांकि मेरे भी हिसाब से कॉमिक बुक से हटकर वांडा की स्टोरी को हमने एमसीयू में ना के बराबर ही देखा है,
तो ऐसे में वांडा तो अपनी सोलो प्रोजेक्ट को ही डिजर्व करती है। हालांकि इसके ऊपर अगर कोई भी कंफर्मेशन आती है तो मैं किसी दूसरे न्यूज रूम के एपिसोड में उसको मेंशन भी कर दूंगा। फाइनली बात करते हैं मार्वल स्टूडियोज के ही सिनिस्टर 6 के प्लान के ऊपर, जहां पर अभी के हिसाब से कंफर्मेशन ये दी जा रही है कि सोनी और मार्वल मिलकर ये खिचड़ी पका रहे हैं कि वो किस तरीके से फ्यूचर में हमें जाकर एक लाइव एक्शन की सिनिस्टर 6 मूवी दे सकते हैं। आपको अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि अपकमिंग मूवी स्पाइडरमैन 4 में हमें सोनी स्टूडियोज और मार्वल स्टूडियोज का ही क्रॉसओवर देखने को मिलेगा, जिसको हमने कंप्लीट तरीके से इस वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, जिसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लेना। लेकिन रफली मैं आपको बता देता हूँ कि अभी के हिसाब से सोनी ऐसे ही प्लान कर रहा है कि वो जितने भी सभी विलन्स के कैरेक्टर को उन्होंने डेवलप कर रखा था उन सभी विलन के कैरेक्टर को वो एमसीयू के स्पाइडरमैन यूनिवर्स से ही मर्ज करा देंगे। और इससे तो चीजें ऑलरेडी क्लियर हो ही जाती है कि जितने भी सभी विलन्स को हमने डेवलप होते हुए देखा था वो सभी विलन्स आगे जाके ही एक सिनिस्टर 6 की मूवी हमें देने वाली है। यानी कि कॉमिक बुक्स में हमने जिस सिनिस्टर ग्रुप को देखा था जिसमें कि 6 स्पाइडरमैन के विलन इन्वॉल्व हुआ करते थे, जिनका की इकलौता यही मकसद था वो किस तरीके से 6 के 6 मिलकर स्पाइडरमैन को ही ठिकाने लगाएंगे, तो उसी वाले सेम सी स्टोरी लाइन को लाइव एक्शन में भी अडॉप्ट किया जाएगा। और इसकी शुरुआत हमें स्पाइडरमैन 4 से ही देखने को मिल जाएगी। इसीलिए ही सोनी स्टूडियो अभी डिसाइड कर रहा है कि वो अपने स्टूडियो को सीधा ही मर्ज करा देगा मार्वल स्टूडियो से। तो भले ही मार्वल ने नो वे होम के साथ मल्टीवर्सल का एंगल दिखाकर स्पाइडरमैन की मूवी का लेवल थोड़ा सा ऊपर सेट कर दिया था, लेकिन अभी के प्लान के हिसाब से देखकर ऐसा ही लग रहा है कि वो उस वाले रिकॉर्ड को भी काफी ज्यादा इजीली तोड़ ही देगा। खैर आप इन सभी न्यूज़ के बारे में कितने ज्यादा ही एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बताना। मैं पर्सनली स्पाइडरमैन की सिनिस्टर 6 के ऊपर काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हो चुका हूँ। खैर ऐसे सभी मार्वल की अपडेट्स को आप अगर बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहते तो चैनल को जैसे भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी जरूर से हिट कर लेना, ताकि आप हमारी फ्यूचर की नोटिफिकेशन को बिल्कुल भी मिस ना कर सको। खैर इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं, किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में हमारी मुलाकात वापस से होगी। खैर तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखते रहिएगा और ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा। पीस आउट।